हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है 1-2-4 नंबर में, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात क्लियर कट बता दूं, इस चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1, द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, जो कि आप पढ़ चुके हो, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा बेटा। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज द ज्योमेट्रिक मीन of रिग्रेशन कोफिशिएंट। मतलब आर जो होता है, आज के बाद आर इज इक्वल टू होता है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है बी ऑफ एक्स वाई गुणा बी ऑफ वाई एक्स। पहला फार्मूला है, पहली प्रॉपर्टी है। ओके, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। अर्थात आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी ऑफ वाई एक्स इंटू बी ऑफ एक्स वाई। दिस द फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2, second property. If one regression coefficient is greater than 1, if b of yx is greater than one, then जो b of एक्स वाई होगा, जरा समझने की कोशिश करना। यहाँ मैंने वाई एक्स लिखा है, यहाँ एकदम इसका उल्टा लिखा है। अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा लेस देन 1 होगा। देन बी ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज, अभी रिजल्ट आया भी था बेटा, एक 1/3 निकला था और एक 3 निकला था। बी ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन 1। जरा समझने की कोशिश करना क्या मैं आपको कह रहा हूँ। मान लिया जाए मेरे पास ये कोई स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस के 5। ओके, अगर मैं यहाँ से b ऑफ वाई एक्स निकालता हूँ, आपको भी पता है b ऑफ वाई एक्स होगा कोफिशिएंट ऑफ x3, आपके सामने है। अब मैं इससे यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, ज़रा देखना आप। यहाँ से निकला y माइनस के 5 इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू निकल कर के आई 1/3y माइनस 5/3, और यहाँ से मैंने b ऑफ एक्स वाई निकाला। एक्स वाई देखो, y का गुणांक कितना निकल गया, 1/3। अब सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ अगर एक कोरिलेशन कोफिशिएंट बड़ा है 1 से तो दूसरा 1 से छोटा होगा। ये देखो, ये 1 से बड़ा निकल कर के आया है तो दूसरा 1 से छोटा निकल कर के आया है। एकदम क्लियर, ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होती है भाई? बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट हैव सेम साइन। बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी बी ऑफ एक्स वाई एंड बी ऑफ वाई एक्स हैव किस तरह के साइन रखते हैं? सेम साइन। दोनों के निशान जो है, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
ओके, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, अगले वाली प्रॉपर्टी होती है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओरिजिन कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो आप या कहीं भी ले सकते हो। द रिग्रेशन कोफिशिएंट is independent from origin okay but not scale। स्केल एंड ओरिजिन प्रॉपर्टी जो आप बीएससी पार्ट 1 से बीएससी थर्ड ईयर के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हो उसी की बात कर रहा हूँ, बट नॉट स्केल। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है लेकिन स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि कहीं भी आप ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन स्केल को जो है ना आपको स्केल कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकते। स्केल को आपको जो है कुछ ना कुछ सेट करना ही होगा, अर्थात रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है स्केल के ऊपर डिपेंड करता है जबकि ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, बस ये छोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि मैंने आपको बता दी है। कल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर की बात करूँगा। आज इतना ही, बाय।